दोस्तों 2022 में रशिया और यूक्रेन के बिगड़ते हालात को देख के खदशा ये जाहिर हो रहा है कि शायद दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये पिछली आलमी जंगों की तरह बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस बार न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल होगा जो कि पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा। इस वक्त दुनिया में 13,080 न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं जो कि 9 मुल्कों में बटे हुए हैं, जिनके नाम रशिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल और नॉर्थ कोरिया हैं। और दोस्तों आपको यह भी बताता चलूं कि ये बॉम्ब्स 1945 में जापान पे गिराए जाने वाले बॉम्ब से कहीं ज्यादा पावरफुल और कहीं ज्यादा तबाही मचाने वाले हैं। कभी सोचा है कि जहां आप रहते हो वहां अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा तो क्या करोगे? हम लोग फिल्मों और गेम्स में चीजों को बॉम्ब से उड़ता हुआ देख के बहुत खुश होते हैं और हमने हकीकत को भी शायद वैसा ही समझ लिया है, मगर हकीकत उससे बहुत मुख्तलिफ है और कहीं ज्यादा खौफनाक है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, मगर उससे पहले हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स को जान लेते हैं कि ये कैसे बनता है, क्या होता है और क्यों अमेरिका जैसे मुल्क की भी इससे कांपे टांग जाती हैं। दोस्तों न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट यूरेनियम या प्लूटोनियम से बनता है और इससे न्यूक्लियर ब्लास्ट करने के लिए एक रिएक्शन करवाया जाता है जिसको न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। इस रिएक्शन में न्यूट्रॉन्स आके यूरेनियम या प्लूटोनियम के न्यूक्लियाई में एब्जॉर्ब होता है, तो वो यूरेनियम के न्यूक्लियस को अनस्टेबल बना देता है, जिसकी वजह से वो टूट के 2 और न्यूक्लियाई में बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। इस टूटने के प्रोसेस के दौरान वो 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज करता है जो मजीद यूरेनियम के न्यूक्लियस के साथ मिलके यही रिएक्शन बार बार रिपीट करते हैं, जिसको फिजन चेन रिएक्शन भी कहते हैं। और ये रिएक्शन 1 पिको सेकंड में होता है, यानी 1 सेकंड का 1 खरबवां हिस्सा, और ये इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है जिसका अंदाजा आप 1945 में हिरोशिमा पे होने वाले न्यूक्लियर हमले से लगा सकते हैं। दोस्तों हिरोशिमा पे गिराए जाने वाला बम जिसका नाम लिटिल बॉय था, उसमें 64 केजी यूरेनियम यूज हुआ था, जिसमें से सिर्फ 1 केजी के करीब के साथ फिजन रिएक्शन हो पाया था और इसके नतीजे में 15,000 टन TNT के बराबर एनर्जी रिलीज हुई थी। TNT दोस्तों एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है जो कि टैंक के गोलों, तोप के गोलों, ग्रेनेड और एयरक्राफ्ट के मिसाइल में इस्तेमाल होता है। तो अगर 15,000 टन TNT को एक साथ ब्लास्ट किया जाए और एक तरफ 1 किलो यूरेनियम को फिजन रिएक्शन से ब्लास्ट किया जाए तो दोनों से जो एनर्जी रिलीज होगी वो बराबर होगी। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि न्यूक्लियर वेपन कितना पावरफुल है। तो दोस्तों अब आते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ कि जहां आप रहते हैं वहां अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा तो क्या होगा। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट होता है तो इससे 3 तरह की एनर्जी पैदा होती है, ब्लास्ट एनर्जी, थर्मल एनर्जी और न्यूक्लियर रेडिएशन, जो कि अलग अलग तरह से तबाही मचाती है और हर एनर्जी एक मखसूस हिस्से तक तबाही मचाती है। तो दोस्तों आप ये मान लो कि जहां आप रहते हो वहां वही रोज का मामूल चल रहा है, सब अपने कामों में मसरूफ हैं कि अचानक से न्यूक्लियर बॉम्ब आके गिरता है। तो दोस्तों फिर पहली एनर्जी जिसका नाम ब्लास्ट एनर्जी है वो तबाही मचाना शुरू करेगी और बम डेटोनेट होते ही आग का एक बहुत बड़ा गोला नमूदार होगा जिसका टेम्परेचर सूरज के सेंटर जितना होगा, यानी कि 10 करोड़ सेल्सियस, और ये गोला 2 किलोमीटर तक हर चीज को भाप बनाकर उड़ा देगा, चाहे वो बिल्डिंग हो, कार हो, इंसान हो या जानवर। सब 1 सेकंड में ऐसे भाप बन के उड़ जाएगा जैसे आप पानी का एक कतरा किसी बहुत गर्म चीज पे रखो और वो एक सिसकी लेके गुम हो जाता है, वैसे ही 2 किलोमीटर के रेडियस में सब गुम हो जाएगा। दोस्तों इस आग के गोले का फ्लैश इतना पावरफुल होगा कि आप इसको यूं समझिए कि कोई शख्स ब्लास्ट के रेडियस से बहुत दूर खड़ा धमाके की आवाज सुन के उसकी तरफ देखता है तो दोस्तों वो कुछ घंटों के लिए अंधा हो जाएगा। दोस्तों इस आग के गोले से जो थर्मल एनर्जी पैदा होगी या जिसको हरारत भी कहते हैं, ये 13 किलोमीटर तक हर उस चीज को आग लगा देगी जो जल सकती होगी, जैसे कपड़ा, लकड़ी, प्लास्टिक, इंसानी जिल्द या इंसानी बाल, सब जलना शुरू हो जाएंगे और ये सब 1 सेकंड से भी कम वक्त में होगा। दोस्तों इससे आगे तबाही का सिलसिला शॉक वेव जारी रखेगी जो कि ब्लास्ट की पावर से पैदा होगी और इसकी रफ्तार साउंड की रफ्तार से तेज होगी और ये 500 मील पर घंटा की रफ्तार का तूफान पैदा करेगी जो कि इतना जोरदार होगा कि इसके सामने बिल्डिंग, कार्स, पेट्रोल पंप सब मलबे का ढेर बन जाएंगे। सिर्फ कंक्रीट और स्टील से बनी मजबूत बिल्डिंग इसके सामने ठहर पाएंगी और अगर कोई इंसान इसके सामने आ गया तो वो तिनके की तरह उड़ जाएगा। ये शॉक वेव 3.2 माइल्स
सेकंड्स तक चंद सेकंड में सब कुछ मलबे का ढेर बना देगी। दोस्तों, इसके बाद जिस जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होगा उस जगह से धुएं का एक बादल उठेगा जो कि मशरूम की शेप का होगा और देखते ही देखते पूरे शहर को अंधेरे में ले लेगा। हर तरफ लगी आग और इस धुएं के बादल से ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगा और जो लोग बच चुके होंगे उनको सांस लेने में बहुत दुश्वारी पेश आई। दोस्तों, ये तो था ब्लास्ट होने के बाद चंद सेकंड का मामला। इसके बाद अब तबाही का तीसरा मरहला शुरू होगा। इस मरहले में जो लोग जख्मी होंगे या किसी बेसमेंट या मजबूत बिल्डिंग के अंदर रहकर पहले और दूसरे मरहले से बच गए होंगे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू होंगे, इस उम्मीद में कि शायद मदद किसी भी वक्त आती होगी। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। शहर के सब रोड, रेलवे ट्रैक, टेलीफोन लाइन, बिजली का निज़ाम सब तबाह हो चुका होगा। शहर ब्लॉक होगा, ना कोई अंदर आ पाएगा और ना कोई बाहर जा पाएगा। लोग बहुत जख्मी हालत में होंगे, किसी की हड्डियां टूटी होंगी तो किसी की स्किन जली होगी तो कोई मलबे के नीचे दबा होगा और इनमें से बहुत से लोग कुछ घंटों में अपने जख्मों की ताब न लाते हुए जान से हाथ धो बैठेंगे। इसके साथ साथ फॉल आउट का सिलसिला भी शुरू हो चुका होगा, जिसको आसान लफ्जों में यूं समझा जाए कि ब्लास्ट के साथ जो धूल और मिट्टी हवा में उठी थी अब वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के साथ मिलकर नीचे गिर रही होगी और जो इसमें सांस लेगा या जिसकी स्किन के साथ ये टच होगी तो ये उसको मौत के और भी करीब ले जाएगा। शहर के अंदर मदद शायद काफी दिनों तक ना आ पाए। रेडिएशन बहुत ज्यादा होगी, सब शहर के अंदर इंटर होने से डर रहे होंगे। इस शहर के अपने हॉस्पिटल मलबे का ढेर बन चुके होंगे और इस शहर के डॉक्टर्स भी बाकी सब की तरह मदद के तलबगार होंगे। दोस्तों, ये शहर पूरी तरह तबाह हो चुका होगा और आने वाले वक्तों में ना तो इस शहर में कोई फसल उग पाएगी और यहाँ पैदा होने वाले बच्चे लूले, लंगड़े और बहरे होंगे और बहुत सी बीमारियों में मुब्तला होंगे। दोस्तों, ये शहर सालों तक रेडिएशन से मुतासिर रहेगा और जिन लोगों तक मदद पहुंचेगी वो लोग भी आने वाले दिनों में रेडिएशन की वजह से कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। जो शहर कुछ अरसा पहले तक एक हस्ता बस्ता शहर था वो आज कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा होगा। दोस्तों, ये बातें जो हम आपको बता रहे हैं ये सिर्फ साइंसदानों की प्रेडिक्शन है। न्यूक्लियर बम के नताइज इससे भी खौफनाक हो सकते हैं। तो हमें अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि ऐसी जंग कभी ना हो और अल्लाह हमारे मुल्क को इसके शर से महफूज रखे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।